न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रियासी जिले की कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं तो कल देर शाम को श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर लैंडस्लाइड के चलते हिमकोटी मार्ग को श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमकोटी मार्ग पर कल जब लैंडस्लाइड हुआ और मलबा और चट्टान का कुछ हिस्सा यात्रा मार्ग पर गिरा तो बैटरी कार सुविधा की बात हो उसे भी जो है वो बंद कर दिया गया था और श्रद्धालुओं को भी इस यात्रा मार्ग पर आने जाने के लिए मनाही प्रशासन द्वारा की गई थी। श्राइन बोर्ड ने मौके पर ही श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने पहुंचकर उसी समय जो है वो यात्रा मार्ग को क्लियर करने के लिए वहां से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया था और ये कार्य जो है वो काफ़ी देर तक चला। फिलहाल आज सुबह से ही यात्रा मार्ग को क्लियर कर दिया गया है। श्रद्धालु आसानी से जहां पहले शांजी छत के रास्ते जो प्राचीन रास्ता है वहां से जा रहे थे, अब एक बार फिर हिमकोटी मार्ग से श्रद्धालु जो है वो मां के भवन की ओर बढ़ रहे हैं और इसके अलावा बैटरी कार सुविधा भी जो है वो श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा जो कटरा से शांजी छत के लिए चलाई जाती है वो आज भी बंद है। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आज बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। 75वीं बोर्ड मीटिंग है जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा जी मौजूद रहेंगे और ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। बोर्ड मीटिंग में ही यात्रा ट्रैक की ब्यूटिफिकेशन का काम हो, यहाँ पर दुर्गा भवन बनाना हो या फिर अन्य कई सारे जो भी डेवलपमेंट श्राइन बोर्ड द्वारा पिछले कुछ समय में की गई हैं, सबके फैसले जो है वो बोर्ड मीटिंग में ही होते हैं, जिनकी अध्यक्षता एलजी मनोज सिन्हा करते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा इस बैठक में भी किस तरीके से जो है वो यात्रा ट्रैक पर आने वाले समय में किस तरीके का कार्य होगा, बाणगंगा की साफ़ सफाई को लेकर दर्शनी दरबार का हमने देखा कि मल्टी स्टोरी दर्शनी दरबार बनाया गया। ये सब जो है वो पहले भी बोर्ड मीटिंग में जो फैसले लेते होते हैं उसी के चलते लिया जाता है और आज भी 75वीं बोर्ड मीटिंग जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की होने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे तो रियासी ज़िले के पहाड़ी इलाके जैसे कि महोर हो, गुलाबगढ़, चसाना, थुरू, अरनास, पोनी हो, कई सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते लोग बिजली कटौती से परेशान है। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हों या फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी और तेज़ हवाओं के चलते पहाड़ी इलाकों में बत्ती गुल हो रही है जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लोगों ने भी प्रशासन से अपील की गई है कि इस मसलों का जो है वो इन मसलों का हल किया जाए और दूसरी तरफ प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, चिनाब के किनारे ना जाएं। एनएचपीसी द्वारा भी एडवाइजरी 30 सितंबर तक चिनाब के किनारे ना जाने के लिए निकाली गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अनाउंसमेंट्स कर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि चिनाब के किनारे ना जाएं। जो गांव चिनाब के किनारे सटे हुए हैं, तलवाड़ा हो, गुजर कोठी का इलाका है, इसके अलावा डेरा बाबा है, कई सारे वो गांव हैं जो चिनाब के किनारे सटे हुए हैं, उन लोगों को ख़ास तौर पर आगाह किया जा रहा है। फिलहाल ये कुछ बड़ी खबरें जो जिला रियासी से आज रहने वाली है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।